अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़शान यासीन और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। बिजली की कीमत में 4 रुपए 30 पैसे फी यूनिट का इजाफा काबिल मुज़म्मत है। ये फ्यूल एडजस्टमेंट की नहीं, नाअहली एडजस्टमेंट की वसूलियाँ कर रही हैं। इजाफे से सारिफीन पर 35 रुपए इजाफी वसूल किए जाएंगे। रहनुमा पीयूष पार्टी सेनेटर शहरी रहमान का ट्वीट का, कंटेनर पर खड़े होकर बिजली का बिल जलाने वाले हर माह सारिफीन से अरबों रुपए लूट रहे हैं। आवाम को रिलीफ देने के लिए हुकूमत के पास कोई मंसूबा नहीं। आवाम को रिलीफ उस वक्त मिलेगा जब नाअहल सरकार घर जाएगी। शरीफ फैमिली ने नवाज शरीफ की सेहत से मुतालिक कोई रिपोर्ट जमा नहीं करवाई। बताया गया है कि नवाज शरीफ बहुत बीमार है, लेकिन क्या इलाज हुआ ये नहीं बताया गया। अदालतें मान रही है ना हुकूमत के नवाज शरीफ बीमार हैं। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नवाज शरीफ लंदन में बैठकर मुल्क दुश्मन अनासर से मुलाकातें करते हैं, इन्हें बाइज्जत तरीके से वापस लेकर आएंगे। शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क जाने की कोशिश जारी है, हुकूमत इजाज़त नहीं देगी। शहजाद अकबर की नौकरी अब बचती नजर नहीं आती। 1.5 साल से FIA की तफ्तीश में एक धेले की करप्शन साबित न हो सकी, जिसका शहजाद अकबर को शदीद रंज है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ का शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा कि तफ्तीशी रिपोर्ट और चालान को मुतअद्दिद बार तब्दील करने से ये जाहिर होता है कि इस केस में कुछ नहीं। अगर चालान तब्दील करवाना कामयाबी है तो शहजाद अकबर की अक्ल पर मातम किया जा सकता है। IMF के पास जाने के लिए हम मजबूर हैं, हमें IMF की शराइत भी मानना पड़ती हैं। बार बार IMF के पास जाने से सिक्योरिटी मुतासर होती है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कौमी सलामती पॉलिसी के दस्तावेज़ पर दस्तखत की तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क की मईशत ठीक नहीं तो हमें तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं होगा। हमने कभी नहीं सोचा मुल्क को मुआशी तौर पर कैसे मुस्तहकम करना है। FIA चालान का दायरे इख्तियार बैंकिंग जराइम कोर्ट नहीं। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग दायरे इख्तियार का FIA का एतराज़ मंजूर कर लिया। लाहौर की बैंकिंग जराइम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग दायरे इख्तियार पर फैसला सुना दिया। बैंकिंग अदालत के FIA को चालान मुत्तल्लिका अदालत में जमा करवाने का हुक्म। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की 7 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के ऑडियो क्लिप की तहकीकात केस में इंक्वायरी कमीशन कायम करने की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मुबैना ऑडियो को फॉरेंसिक तजुर्बा कराने की हिदायत। अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार कौंसिल से गैर मुल्की मुस्तरद फॉरेंसिक एजेंसियों के नाम तलब। दरख्वास्त गुजारों को ऑडियो क्लिप फ्राहम करने की हिदायत। समाअत 28 जनवरी तक मुलतवी। मुल्क में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा। 24 घंटों में 3,567 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत केसेस की शरह 7.3% तक जा पहुंची। गुज़िश्ता रोज 48,449 टेस्ट किए गए। मुल्क में कोरोना से मजीद 7 अमवात रिपोर्ट। 675 मरीजों की हालत तशवीशनाक करार। कराची में कोरोना तेजी से फैलने लगा। शहर में कोरोना केसेस की शरह 29% के करीब जा पहुंची। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक रिपोर्ट होने वाले केसेस में 95% ओमिक्रॉन के हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ओमिक्रॉन के मजीद 12 नए केसेस सामने आ गए। तर्जुमान महकमा सेहत के मुताबिक ओमिक्रॉन के पेश नज़र तुरखम बॉर्डर पर सेहत का अमला दुगना कर दिया गया है। अफगानिस्तान से आने वाले अफराद की स्क्रीनिंग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अक़लियतों के हुकूक से मुताल्लिक केस में FIA से कराची में धर्मशाला की ज़मीन पर कब्जे का मुकदमा और शवाहिद पेश करने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के सरबराह रमेश कुमार ने कहा कि कराची में धर्मशाला की ज़मीन पर कमर्शियल प्लाजा बनाया जा रहा है। चेयरमैन मतबूका वक्फ अमलाक बोर्ड ने कहा, धर्मशाला कदीम था और ज़मीन मतबूका वक्फ की है, इस पर तामीरात हो सकती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या इस तरह तमाम पुरानी इमारतें गिराने का हुक्म दे दें। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने FIA से इस्तफसार किया, लाहौर के जैन मंदिर और नीला गुम्बद पर क्या कार्रवाई की गई।
FIA तफ्तीश के नाम पर जाल बिछा देता है कि कितनी मछलियां बीच में आएंगी। इमरान खान ने एटमी क़ुव्वत को IMF के हवाले कर दिया। इमरान खान बड़ी गाला की पहाड़ी से नीचे उतर कर देखें, पाकिस्तान के मसाइल बढ़ गए हैं, अवाम परेशानी से दो चार हैं। PTI का सियासी जनाजा बड़ी धूमधाम से निकलेगा। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज कहते हैं कि असद उमर ने 6 माह ज़ाया कर दिए कि IMF के पास जाएं या न जाएं। ऐवान वज़ीर आला में रिश्वत के सौदे उस्मान बुज़दार खुद करते हैं। ओपोजिशन जमातों ने कौमी असम्बली में गैर पार्लिमानी गैर जमहूरी रवैये का मुजाहरा किया। नाकाम तरीन ओपोजिशन ने पार्लिमानी रिवायात की धज्जियाँ उड़ाई। ओपोजिशन जमातों का शोर मचाना उनकी फ्रस्ट्रेशन को जाहिर करता है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान का शोर मचाकर ओपोजिशन अनासर ने इखलाकी दिवालियेपन का सबूत दिया। ओपोजिशन जमातों का गैर जमहूरी रवैया काबिल मज़म्मत है। मुस्लिम लीग नून पंजाब असमा बुखारी का वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और उनके ख़ानदान पर तौसा में नौकरियों का झांसा देकर मुबैना तौर पर 45 करोड़ रुपए हथियाने का इल्ज़ाम। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि आला अदलिया और इदारे स्कैंडल में मुलविस तमाम किरदारों को गिरफ्तार करें। मुस्लिम लीग नून जिम्मेदार अपोजिशन का किरदार अदा कर रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान की तरह कौमी इदारों पर हमला आवर नहीं होना चाहते। पंजाब में तब्दीली के लिए नून लीग किसी गैबी इशारे की मुंतज़िर नहीं। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी का सिंध बल्दियाती तरमीमी कानून के खिलाफ 15 जनवरी को मुत्तहिदा अपोजिशन के एहतजाज में हिस्सा लेने का ऐलान। वीडियो बयान में कहा, 14 साल से सिंध पर एक माफिया काबिज है। जमहूरियत के लंबरदार बनने वालों ने 18वीं तरमीम के आड़ में जमहूरियत पर डाका डाला। सिंध हुकूमत बल्दियाती इदारों को बेख्तियार करके वसाइल हड़प करना चाहती है। दाखिला शेख रशीद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आप मेरे लिए काबिल एहतराम है, आपके मकाम का सवाल होना चाहिए। आपकी मेरे और छोड़ो पर दूसरा, IMF मजबूरी है। IMF के अलावा कोई जो है वो रास्ता नहीं था, वरना शौक नहीं जी कियानी साहब 5 साल इंशाअल्लाह ताला अल्लाह सुब्हाना ताला के हुक्म से इमरान खान की हुकूमत 5 साल टिका के लगाएगी। और ये जो अफवाहें चलाए हैं कि फलाने की मुलाकातें, ये बातें और ये रातें, ये मुलाकातें बातें और रातें चलती रहती हैं। इमरान खान इंशाअल्लाह ताला 5 साल पूरे। अभी आ रहा हूं, 2 इस तरफ ले देखें। 23वीं मरतबा जा रहे हैं। दुआ करें इस कौम की जो माशी मसाइल हैं। इस कौम का असल मसला माशी और इक्तसादी है जो हमें जहेज में मिला है। जो उन्होंने लूट मार की और जिस तरह उन्होंने इस खजाने को बेदरेग लूटा दोनों पार्टियों ने, उसकी सजा आज हम भी भुगत रहे हैं और आवाम पे भी उसका असर पड़ रहा है। देखिए, मरी का वाकया सुबाई मसला है। मैं इंसानी बुनियादों पर वहां गया था। इस पर इसलिए तबसरा नहीं करना चाहता कि ये सूबे का मसला है। बाढ़ देखे 2600 मेरा ख्याल है किलोमीटर लग गई है, 21 किलोमीटर रह गई है। 21 किलोमीटर भी उनकी रजामंदी के साथ उनको साथ लेकर इंशाअल्लाह ताला वो हमारे भाई हैं लग जाएगी। छोटा छोटा सवाल करो ना, फिर मेरे 10 मिनट पूरे हो जाएंगे। देखें, बेरोजगारी मसला है। अगर मैं लाइव चल रहा हूं तो अब दुनिया के सामने ये कहूं कि बेरोजगारी मसला नहीं है। हमने FIA में 1000 नौकरियां निकाली, वहां 13 लाख लोगों ने एप्लीकेशन दी। आज मैंने AS प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से कहा, हम अगली कैबिनेट में ये लेके जा रहे हैं कि नौकरी की उम्र 30 से 35 साल की जाए, क्योंकि फिर MA पास लड़का भी और BA पास लड़का भी ऐसे ओहदों के लिए अप्लाई कर देता है। उसे खौफ होता है कि मेरी उम्र खत्म हो रही। जी देखें, IG काम कर रहे हैं। अगर FIA काम कर रही है, पासपोर्ट ऑफिस काम कर रहा है, ई पासपोर्ट पे हम जा रहे हैं।
और अगर किसी के खिलाफ कोई शिकायत हो तो हम एक्शन लेने के लिए थे। जी बेटे, इसके बाद आप देखें जी, क्राइम में फर्क जरूर पड़ा है, इसको कंट्रोल करेंगे। थोड़ा सा साथ ही बॉर्डर शुरू हो जाता है केपीके का, साथ ही बॉर्डर शुरू हो जाता है रावलपिंडी का। सो हम ऐसा एक जॉइंट फोर्स बनाना चाहते हैं जो हमारे नज़दीकी इलाके हैं केपीके के और इस्लामाबाद के और रावलपिंडी के, उसकी एक जॉइंट फोर्स इन एक्शन हो ताकि फौरी लिया जा सके। जिनसे मेरा मतलब, मैं ये कहना चाहता था, मैं बच्चों से नहीं उलझना चाहता। मेरा कहने की मुराद ये थी, और मेरा कहने की मुराद ये थी कि शहबाज शरीफ जो है वो नवाज शरीफ से ज्यादा करप्ट है। ये मैं अपने मालूमात की बुनियाद पे कहता हूं कि ये जो करप्शन के केसेस हैं इन पे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है इस्लामाबाद में। दूसरी जानिब आपको बताएं कि लीगी रहनुमा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। शाहिद खकान अब्बासी इस वक्त मुखातिब हैं। पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे जो ऐवान में बैठे हैं वो बात भी ना कर सके, उस पर वोट भी ना हो सके। ये पाकिस्तान की तारीख के पहले बिल पास नहीं हुए। जब से ऐवान बना है 73 से बिल पास हो रहे हैं। आज तक ये नहीं हुआ कि एक ऐसे मामले पर जिसकी कोई नज़ीर पाकिस्तान की तारीख में नहीं है कि बजट से हटकर पाकिस्तान के अवाम पर 700 अरब रुपए का बोझ डाला जा रहा हो और उस पर बहस भी ऐवान में ना हो सके, उस पर जो राय दी गई उस पर बात ना हो सके, और उजलत में रात के अंधेरे में बिल पास कराया गया। उजलत क्या थी ये सब बताने से कासिर। और सिर्फ बात यहां खत्म नहीं हुई, इससे भी ज्यादा एक खतरनाक बिल जो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की तारीख का शायद सबसे खतरनाक बिल है, इस हवाले से कि हम अपनी मईशत की चाबी IMF और दीगर अदारों के हवाले कर रहे हैं। उस पर ऐवान के अंदर कोई बहस नहीं हो सकी, कोई बात नहीं हो सकी, और रात के 11 बजे उस बिल को बगैर किसी बहस किए, बगैर किसी वोट हुए उसको पास कराया गया। बारहा हमने स्पीकर से कहा, हुकूमत से कहा कि इस मामले पर बहस तो हो, ये हकायक तो अवाम के सामने रखें। और हकीकत यह है कि इस हुकूमत का हर वजीर निजी महफिलों में यही कहता है कि हम मजबूर हैं IMF के हाथों। अगर आप मजबूर हैं तो बात तो होने दें, अपोजिशन को बात तो करने दें। आपकी मजबूरी है तो फिर मजबूरी का इजहार कर दें। आप दिफा क्यों कर रहे हैं ऐसे बिल का जो पाकिस्तान की हुकूमत को मफलूज कर देगा? जब मईशत के बारे में मुल्क का पार्लियामान सवाल नहीं कर पाएगा, जब मुल्क के मुआशी हालात पर पार्लियामान कोई बहस नहीं कर पाएगा, जब मुल्क की मईशत, मुल्क के अंदर महंगाई स्टेट बैंक के हवाले होगी, जिसकी जिम्मेदारी ना होगी, इख्तियारात उसके पास होंगे, जिसमें वो लोग बैठे होंगे जिनका पाकिस्तान से अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान के अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तो एक अलहदा मसला, इस पर हम अलहदा बात करेंगे। लेकिन ये खतरनाक बिल भी कल रात के अंधेरे में पास करवाया गया। कोई रूल्स की परवाह नहीं है, कानून की परवाह नहीं है, आईन की परवाह नहीं है, पार्लिमानी रवायात की परवाह नहीं है। ये आज हकीकत है पाकिस्तान के पार्लियामान की। और ये सब कुछ हुआ जब इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म ऐवान में बैठा हुआ था
जब उसके वजीर बैठे हुए थे, क्या इस मुल्क के नुमाइंदों को हक नहीं है कि इन मामलात पर बहस हो सके? अददी बर्तरी तो टेलीफोनों ने पूरी कर दी, लेकिन बहस तो हो सकती थी। अददी बर्तरी आपके पास है। हमने कहा बैठे, पूरी रात बैठे, कल का दिन बैठे, हफ्ता अतवार बैठे, पूरा हफ्ता बैठे, लेकिन इन मामलात पर बहस लाजमी है ताकि हकायक पाकिस्तान के अवाम के सामने आए।